आखिरी यात्री। राहुल देर रात अपने घर लौट रहा था। जब वह पुराने शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां अजीब सन्नाटा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था, बस स्टेशन की हल्की टिमटिमाती लाइटें कभी कभी झपक रही थीं। उसकी ट्रेन रात 12:30 बजे आने वाली थी, लेकिन घड़ी में 1 बजे बज चुके थे और ट्रेन का कोई नामोनिशान नहीं था। वह एक बेंच पर बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा है। चौंककर उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कोट में बैठा था, जो बस सामने की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी मौजूदगी अजीब थी, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद बूढ़े ने धीमी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें इतनी देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। राहुल हल्की मुस्कान देते हुए बोला, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरी ट्रेन लेट है। बूढ़ा आदमी हल्के से हंसा और सिर हिलाने लगा, आखिरी ट्रेन तो सालों पहले ही निकल चुकी है। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरफ देखा, उसकी ट्रेन 5 मिनट में आने वाली थी। लेकिन जब उसने बूढ़े की ओर दोबारा देखा तो वह सीट खाली थी। ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जिससे वह सिहर उठा। फिर उसकी नज़र उस बेंच पर पड़ी जहां बूढ़ा बैठा था। वहां मोटी धूल की परत जमी थी, जैसे वहां सालों से कोई बैठा ही न हो। राहुल घबराकर खड़ा हो गया। स्टेशन अब उसे अजीब लगने लगा था। चारों तरफ की चीजें धुंधली और पुरानी सी लग रही थीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आखिरकार राहुल ने राहत की सांस ली जब धुंध से एक ट्रेन प्रकट हुई। लेकिन जैसे जैसे वह पास आए, उसकी राहत डर में बदल गई। ट्रेन बहुत पुरानी लग रही थी, उसका रंग उखड़ा हुआ था, खिड़कियां धूल और धुंध से ढकी थीं। ट्रेन चरमराती आवाज के साथ रुकी और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। राहुल हिचकिचाया, अंदर झांक कर देखा। डिब्बे यात्रियों से भरे थे, लेकिन वे सभी उससे खाली, निर्जीव आंखों से घूर रहे थे। तभी एक कंडक्टर पुराने यूनिफॉर्म में बाहर आया और मुस्कुराया, स्वागत है राहुल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। राहुल कुछ समझ पाता इससे पहले ही किसी ने उसे अंदर खींच लिया। दरवाजे जोर से बंद हो गए। ट्रेन ने सीटी बजाए और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म खोला। सब कुछ सामान्य था, बस एक बेंच पर रखा एक मोबाइल फोन छोड़कर। उसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग जमी थी। आखिरी ट्रेन तो सालों पहले ही निकल चुकी है।